कभी सिर्फ 5 मिनट के लिए रील खोलते हो और फिर पता चलता है कि 2 घंटे निकल गए। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? हम सबके पास सपने हैं, गोल्स हैं, प्लान्स हैं। कोई जिम स्टार्ट करना चाहता है, कोई बिजनेस, कोई पढ़ाई और कोई यूट्यूब। लेकिन जब काम करने का टाइम आता है तब हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ चला जाता है। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी रील, और धीरे धीरे हमारा फोकस और हमारा पेशेंस और हमारा टाइम सब खत्म होने लगता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि हमें लगता है कि बस हम एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हमारा दिमाग स्लोली कंट्रोल हो रहा होता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि रील इतनी एडिक्टिव क्यों होती है, कैसे ये कंपनीज हमारे दिमाग के साथ गेम खेलती हैं और कैसे लाखों लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल लूज कर रहे हैं बिना रियलाइज किए। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले के टाइम पे एंटरटेनमेंट सिंपल था। लोग टीवी देखते थे, मूवी देखते थे या यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो। लेकिन फिर आया शॉर्ट कंटेंट, 15 सेकंड की वीडियोस, 30 सेकंड की, और फास्ट एंटरटेनमेंट। और जब शॉर्ट वीडियो का ट्रेंड स्टार्ट हुआ तब सोशल मीडिया कंपनीज को एक डेंजर चीज समझ में आ गई, जितना छोटा कंटेंट उतना ज़्यादा अटेंशन। और वहीं से शुरू हुआ रील्स का असली गेम। आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट और फेसबुक सब एक ही चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, तुम्हारा अटेंशन। क्योंकि आज के टाइम में अटेंशन ही पैसा है। जितना ज़्यादा टाइम तुम ऐप पर स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा एड्स दिखेंगे और कंपनीज उतना ज़्यादा पैसा कमाएगी। मतलब सिंपल वर्ड में, तुम प्रोडक्ट नहीं हो, तुम्हारा अटेंशन ही प्रोडक्ट है। अब सवाल आता है, आखिर रील्स इतनी एडिक्टिव क्यों होती है? इसका जवाब है डोपामिन। दिमाग में एक केमिकल होता है जो हमें एक्साइटमेंट और प्लेजर फील करवाता है। जब कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है, फनी वीडियोस, लाइक्स, मैसेज या एक नया रील, तब दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। और रील का पूरा सिस्टम इस डोपामाइन के ऊपर बना हुआ है। एक रील फनी होती है, दूसरी इमोशनल और तीसरी शॉकिंग। हर स्वाइप पर दिमाग को न्यू सरप्राइज मिलता है और ह्यूमन ब्रेन सरप्राइज को बहुत पसंद करता है। इसलिए तुम बस एक और रील बोलते रहते हो, बिल्कुल गैम्बलिंग मशीन की तरह। कभी बोरिंग रील आती है, कभी बहुत एंटरटेनिंग, और दिमाग नेक्स्ट रिवॉर्ड के वेट में स्क्रॉल करता रहता है। यही रीजन है कि लोग फोन बंद करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते। अब इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है? अटेंशन स्पैन का खत्म होना। पहले लोग 2 घंटे मूवी देख लेते थे, आज 10 सेकंड में बोर्डम फील होने लगता है। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं हुई तो तुरंत स्वाइप कर देते हैं। अगर वीडियो में बात स्लो हुई तो भी स्वाइप कर देते हैं। और धीरे धीरे हमारा दिमाग फास्ट सिमुलेशन का एडिक्ट बन जाता है। फिर हमारी रियल लाइफ भी बोरिंग लगने लगती है। पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, काम बोरिंग लगने लगता है, बुक्स बोरिंग लगने लगती है, और लॉन्ग वीडियोस तो और बोरिंग लगने लगती है। लेकिन रियल लाइफ में हर सेकंड एक्साइटमेंट नहीं होता। रील्स ने हमारे दिमाग को इतना फास्ट कंटेंट एडिक्ट बना दिया है कि पेशेंस ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। इस वजह से आज बहुत लोग फोकस नहीं कर पाते। 5 मिनट पढ़ाई करते हैं और फिर फ़ोन चेक करने लगते हैं, काम स्टार्ट करते हैं और फिर इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। और डेंजरस बात यह है कि लोग इस प्रॉब्लम को सीरियस भी नहीं लेते। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऐप्स रैंडमली एडिक्टिव नहीं बनी। इनके पीछे फिजियोलॉजिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, ये कंपनीज हर सेकंड आपको ट्रैक करती रहती है। तुम किस रील पर रुकते हो, किस वीडियो को रिपीट करते हो, किस चीज़ पर हंसते रहते हो, किस टॉपिक पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और फिर एल्गोरिदम वही कंटेंट और ज़्यादा दिखाता है। मतलब ऐप्स तुमसे बेटर तुम्हें समझने लगते हैं। इसलिए कभी कभी लगता है कि ये रील मेरे दिमाग की बात कैसे समझ जाता है, क्योंकि एल्गोरिदम कॉन्टिन्यूसली तुम्हें स्टडी कर रहा होता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, इसका इफेक्ट रियल लाइफ में भी दिखता है। लोगों की प्रोडक्टिविटी गिर रही है, स्टूडेंट फोकस नहीं कर पा रहे हैं, स्लीप शेड्यूल खराब हो रही है, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, कंपैरिजन भी बढ़ रहा है, क्योंकि रील पर हर कोई परफेक्ट लाइफ दिखाता है। मेरा एलवी बैग, मेरे लुबुतों के जूते, मेरा गुच्ची का ये, उसका नाम मेरे छाती पे लगा के उसको मैं $800 दे रहा हूँ उस टी शर्ट के लिए, और उसकी पब्लिसिटी भी कर रहा हूँ। उसका नाम मेरी छाती पे लगा के मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी इज्जत बढ़ रही है। आई मीन, वेयर हैव वी गॉन? इट्स अ वॉर्प्ड स्टफ, थिंक अबाउट इट मैन। $1000 के चप्पल लोगे, जूते लोगे, और उसको दिखाऊंगी, वो जूते हैं, वो दिखते भी नहीं है नीचे, लेकिन आप यूं करके बैठोगे ऊपर तक, ये जूते कोई देख ले, हाँ कि जूते में $1000 के जूते मेरे, और उसको पब्लिसिटी भी दोगे, भाई इसके जूते हैं, तो इसके जूते मैंने पहने, तो मैं ये स्पेशल क्लब हूँ। सो इट्स नॉट जनरेशन, it's understanding.
बैलेंस रखो ना, ठीक है अच्छी चीज पहनो यार, बट एक 5,000 की चीज के आप 5 लाख रुपए दे दोगे क्योंकि एक नाम लड़ा उससे, दैट बिकम्स, और फिर लोगों को जज करोगे उस पर। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। सोशल मीडिया पर सिर्फ हाईलाइट दिखाई जाती है, स्ट्रगल नहीं, फेलियर्स नहीं और लोनलीनेस भी नहीं। और जब हम दूसरों की फेक परफेक्ट लाइफ रोज देखते हैं तब हम अपनी रियल लाइफ से अनहैप्पी होने लगते हैं। इस वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस भी बढ़ता है। अब सवाल है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहला स्टेप, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो। अगर तुम रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए ऐप्स खोलते हो, 2 घंटे निकल जाते हैं, तो ये नॉर्मल नहीं। दूसरा स्टेप, नोटिफिकेशन बंद रखो, क्योंकि हर नोटिफिकेशन तुम्हारा फोकस तोड़ देता है। सिर्फ काम की चीजें की नोटिफिकेशन ऑन रखो। तीसरा स्टेप, सुबह उठते ही फोन मत खोलो, क्योंकि दिन की स्टार्टिंग अगर रील से हुई तो दिमाग पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन मोड में रहता है। चौथा स्टेप, फोन को डिफिकल्ट बनाओ, एप्स लॉग आउट रखो, टाइम्स लिमिट लगाओ, ब्लैक एंड वाइट मोड यूज़ करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद को किसी रियल मिशन में बिजी रखो। जिम जाओ, बिजनेस करो, स्किल डेवलपमेंट करो, कोई स्किल सीखो, क्योंकि एम्प्टी माइंड सबसे जल्दी एडिक्शन में गिरता है। जब लाइफ में बड़ा गोल होता है तब डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे वीक होने लगता है। अब आते हैं इसकी कंक्लूजन की। रील्स खुद प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है कि जब रील्स हमारे लाइफ कंट्रोल करने लगता है। आज दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीज तुम्हारे अटेंशन कैप्चर करने के लिए बिलियंस में स्पेंड कर रहे हैं, और अगर तुमने अपने दिमाग का कंट्रोल लूज कर दिया तो धीरे धीरे तुम्हारा टाइम और फोकस और ड्रीम्स भी लूज हो जाएगा। इसलिए फोन को टूल्स की तरह यूज करो, अपनी लाइफ का ऑनर बनाओ, एल्गोरिदम का स्लेव नहीं। अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो एक काम करो, आज सिर्फ 1 घंटा कम रील देखो और वही 1 घंटा अपनी फ्यूचर पर लगाओ, क्योंकि आज का एक फोकस आवर्स कल की पूरी लाइफ बदल सकता है।